जय श्री कृष्ण बच्चों। तो हम कर रहे थे हमारा क्लास 10th NCERT चैप्टर 9 सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, और उसका जो क्वेश्चन है 9.1 का हम 12 तक आ गए। हम 10th क्लास की बात कर रहे हैं और जो हमारा 12th क्वेश्चन है, इससे पहले हम 11 क्वेश्चन 11 क्वेश्चन कर चुके हैं और ये क्वेश्चन नंबर है हमारा 12th। तो क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 12 में ये बोल रहा है, फ्रॉम द टॉप ऑफ a 7 meter हाई बिल्डिंग द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ केबल टॉवर इज 60 and the angle of depression of its foot is 45. Determine the height of the tower. क्वेश्चन को एक बार और से वापस हम रिवाइज करते हैं। कहता है कि द फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 7 meter हाई बिल्डिंग, जो बिल्डिंग है उसकी हाइट कितनी है? 7 मीटर है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ केबल, यानी कि केबल के टॉप से केबल टॉवर इज 60 डिग्री एंड द एंगल ऑफ अ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट इज 45 डिग्री। डिटरमाइन द हाइट ऑफ द टॉवर। तो कहाँ से है ये एंगल? एंगल है यहाँ से, फ्रॉम यानी कि बिल्डिंग से। तो बिल्डिंग की हाइट क्या है? तो हम आंसर में इसको बनाने का प्रयास करते हैं। जो हमारी बिल्डिंग है वो बिल्डिंग है हमारी 7 मीटर हाइट। ये हो गई हमारी बिल्डिंग की हाइट 7 मीटर। और एक केबल है, और केबल की हाइट कितनी है? तो केबल की हाइट तो दे नहीं रखी, लेकिन दो एंगल दे रखे। एक इसके टॉप से 60 डिग्री का क्या बनाएगा? एंगल ऑफ एलिवेशन। और एंगल ऑफ एलिवेशन आपको पता है कि ऊपर की तरफ बनता है, तो इसके टॉप से जब ऊपर की ओर बढ़ाएंगे तो केबल तो इससे भी बड़ा होगा। सीधी सी बात है ना भाई, केबल तो क्या होगा? इससे ही बड़ा होगा। और टॉप से ही दोनों बढ़ेंगे। कैसा एंगल बनेंगे? एक तो एंगल बनता है 45 डिग्री का, एंगल ऑफ एलिवेशन है जो कितना बनेगा? 45 डिग्री का। अब ये जो है आपका ए और बी और सी और डी, ये क्या हो गया हमारे पास? केबल। अब इसके टॉप से, किसके टॉप से है? हमारी बिल्डिंग है 7 मीटर हाई बिल्डिंग। तो यहां मैं लिख लेता हूं बिल्डिंग, जिसकी हाइट कितनी है? 7 मीटर। तो 7 मीटर हाइट जिसकी बिल्डिंग की है, टॉप ऑफ द बिल्डिंग, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ टॉप ऑफ अ केबल टॉवर, ये हमारा केबल टॉवर हो गया। इसका जो 60 डिग्री तो क्या है? एंगल ऑफ एलिवेशन। तो टॉप से जब एंगल ऑफ एलिवेशन बनाएंगे तो वो कितना है? 60 डिग्री। और बिल्डिंग के इसी टॉप से एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन इट्स फुट इज 45 डिग्री। केबल के टॉप, बिल्डिंग के टॉप से केबल के फुट तक जो एंगल है वो कितना है बच्चों? वो जो एंगल है वो है 45 डिग्री। वो एंगल क्या है? 45 डिग्री। अब आप चाहो तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम एक नाम दे देते हैं। यहाँ पे हम नाम दे देते हैं इसका ई। हमें फाइंड क्या करना? हमें फाइंड ये करना है सी डी। डिटरमाइन द हाइट ऑफ द टॉवर। ये केबल टॉवर है, इसकी सी डी हमें क्या करनी है? फाइंड करनी है। तो ये वाली सारी बातें यहाँ हो गई। अब यहाँ हम लिखने का इसका प्रयास करते हैं कि क्या क्या चीज़ें हमारी रह गई। चलो, तो सबसे पहले हम करेंगे लेट द हाइट ऑफ द केबल टॉवर। जो केबल टॉवर की हाइट है उसको हमने क्या लेट कर लिया? सी डी। और हाइट ऑफ द बिल्डिंग क्या है हमारे पास? ए बी। तो बच्चों ए बी कितनी है? 7 मीटर।
ए बी क्या है 7 मीटर। अब हम ये करेंगे कैसे, तो हम ऐसे करेंगे कि एक तो हम क्या करेंगे, पहले तो हम ये फाइंड करेंगे ये ए, ठीक है, और ए से फिर हम क्या फाइंड कर लेंगे ये। अब आप कहेंगे सर ए कैसे फाइंड करेंगे, तो आप यहाँ ध्यान से देखो बी सी और ए क्या है इक्वल है, बी सी और ए क्या है इक्वल है। इसी प्रकार ए बी और सी क्या है इक्वल है, ए बी और सी क्या है इक्वल है। जब ये 7 मीटर है तो ये भी क्या हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक, ये भी हो गया 7 मीटर। और आपके ए और बी सी क्या है इक्वल है, ये बात भी हम यहाँ मेंशन कर लेते हैं, ए ई इक्वल्स टू है बी सी। बच्चों मैंने कई बार बताया आपको कि एंगल ऑफ डिफ्रेशन और एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है इक्वल होता है, और ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बन रहे हैं, तो ये भी क्या हो जाएगा 45 डिग्री। अब आप चाहोगे तो क्या फाइंड कर लोगे बी सी, और जैसे आपके पास बी सी आता है, बी सी किसके इक्वल है ए के, तो आपके पास वैल्यू किसकी आ जाएगी ए की वैल्यू आ जाएगी। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, अच्छा ये हमारे पास गिवन नहीं है तो ये भी फिर हम क्या कर लेंगे फाइंड कर लेंगे। चलो अगर हमें क्या फाइंड करना है सी डी, तो आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो सी डी क्या है हमारे पास, सी डी है वो सी ई प्लस ई डी है, सी ई प्लस ई डी। तो ये जो सी डी है वो कहीं ना कहीं हमारे पास क्या होना चाहिए सी ई प्लस ई डी। ये सारी बातें हो गई। अब हम ट्राइंगल लेते हैं सीधे, अब हम ट्राइंगल लेंगे इन ट्राइंगल ए बी सी, इन ट्राइंगल ए बी सी ये जो है क्या होगा 90 डिग्री, क्योंकि कोई भी बिल्डिंग या फिर केबल टावर जब भी बात की जाएगी उसको हम परपेंडिकुलर कंज्यूम करेंगे। जब हम उसको परपेंडिकुलर कंज्यूम करेंगे तो यहाँ पे आप देखो इन ट्राइंगल ए बी सी, इसमें आप देखोगे तो ये तो क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर, और ये क्या हो जाएगा आपका बेस, ये हो गया आपका परपेंडिकुलर, ये हो गया आपका बेस। अब देखो हमें क्या करना है, हम पहले लिख लेते हैं इसमें एंगल ऑफ एलिवेशन क्या हो गया आपके पास, एंगल ऑफ एलिवेशन जिसको हम बोलते हैं थीटा, थीटा बड़ा अच्छा नाम है थीटा, वो हो गया 45 डिग्री। तो अब देखो यहाँ लग जाएगा tan थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर क्या हो गया, परपेंडिकुलर हो गया ए बी, बेस क्या हो गया, बेस हो गया बी सी, तो परपेंडिकुलर अपॉन बी सी। ट्रिक याद है ना बच्चों, ट्रिक क्या है, ट्रिक लिख लेते हैं पी बी पी डबल एच बी, पहले साइन के लिए फिर कोस फिर टेन, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस tan थीटा। ठीक है, अब यहाँ पे थीटा की जगह वैल्यू क्या रखेंगे हम, थीटा की जगह वैल्यू आ जाएगी tan 45 डिग्री। ए बी की वैल्यू क्या है, तो ए बी की वैल्यू है 7 मीटर हाइट ऑफ द बिल्डिंग अपॉन बी सी, बी सी तो हमें फाइंड ही करना है बी सी। tan 45 की वैल्यू क्या हो जाती है 1, तो यहाँ मैं लिख लेता हूँ 1 इक्वल्स टू 7 मीटर अपॉन बी सी, बी सी उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो बी सी की वैल्यू क्या आ गई 7 मीटर। जो वैल्यू आई वो हम यहाँ पे पुट कर लेते हैं, बी सी की वैल्यू कितनी हो गई 7 मीटर हो गई, और बी सी और ए क्या है इक्वल है, तो ए भी कितना हो जाएगा 7 मीटर हो गया बच्चों, ए भी क्या हो गया 7 मीटर हो गया। अब हम क्या करेंगे, अब हम ट्राइंगल लेंगे ए ई डी, तो आप इतना नोट करो, फिर हम ट्राइंगल लेंगे ए ई डी, और उसके बाद हम हाइट ऑफ द केबल टावर है जो फाइंड कर लेंगे। हाँ बच्चों, अब देखो, अब हम कौन सा ट्राइंगल लेंगे ए ई डी, ए ई डी, तो अब यहाँ लिख लेते हैं इन ट्राइंगल ए ई डी। आप जब ए ई डी में देखोगे तो यहाँ पे आपका एंगल ऑफ एलिवेशन कितना हो गया 60 डिग्री हो गया, तो यहाँ लिख लेता हूँ मैं एंगल ऑफ एलिवेशन, इसको हम थीटा बोलेंगे हमारे लिए, थीटा 60 डिग्री। और ये जो है हमारे लिए क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर, और ये हो जाएगा हमारे लिए बेस। तो परपेंडिकुलर बेस किस में आता है tan थीटा में, तो हम लगा लेंगे tan थीटा
टेन थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर हो गया हमारे पास डी ई अपॉन बेस हो गया ए ई। थीटा कितना 60 डिग्री, तो यहाँ आ जाएगा टेन 60 डी का डी ए ई की वैल्यू हमें पता है कि बी सी और ए ई इक्वल है, तो ये भी हो जाएगा 7 मीटर। और टेन 60 की वैल्यू क्या होती है बच्चों, नहीं पता, पता होनी चाहिए, वेरी गुड। टेन 60 की वैल्यू होती है √3। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे हम क्या लिख लेंगे, √3 इक्वल्स टू टेन ई अपॉन 7 मीटर। ये 7 मीटर उधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, तो डी की वैल्यू क्या आ जाएगी 7√3 मीटर। ये क्या आ गई वैल्यू ऑफ डी ई। तो डी ई की जो वैल्यू है वो कितनी आ गई 7√3 मीटर। यहाँ नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि स्पेस इतना नहीं है। अब हम हाइट ऑफ द केबल निकाल लेते हैं, केबल टॉवर। ठीक है, तो हाइट ऑफ द केबल टॉवर, हाइट ऑफ द केबल टॉवर क्या है सी डी, और सी डी किसके इक्वल है सी ई प्लस डी ई। आप देख लो सी डी सी ई प्लस डी ई, सी ई प्लस डी ई। सी ई की वैल्यू क्या है, तो सी ई की वैल्यू हमें पता ही है 7 मीटर, प्लस डी ई की वैल्यू क्या आ गई 7√3 मीटर। कॉमन क्या आ जाएगा, कॉमन आ रहा है 7, बचेगा क्या है यहाँ 1, और यहाँ प्लस √3 मीटर। तो इस प्रकार बच्चों ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। तो आप इसको अच्छे से नोट करो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है बच्चों, नोट करो इसको अच्छे से। हाँ बच्चों, अब क्वेश्चन नंबर हमारा है 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 13 कहता है कि एज ऑब्जर्व्ड फ्रॉम द टॉप। ये बड़ी इंपॉर्टेंट वर्ड है, या तो फुट आता है या टॉप बॉटम, ये इंपॉर्टेंट वर्ड होते हैं। टॉप ऑफ 75 मीटर हाई लाइट हाउस फ्रॉम द सिया लेवल। सिया लेवल का मतलब है कि समुद्र का जो लेवल है, पानी का लेवल है, उससे भी कितने हाइट पे 75 मीटर हाइट पे एक टॉवर है जो स्टैंड कर रहा है वर्टिकल। द एंगल्स ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू शिप्स आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। अगर आप देखोगे बच्चों तो यहाँ डिप्रेशन बोल रहा है, एंगल ऑफ डिप्रेशन, इसका मतलब है कि टॉप से जो एंगल बनेंगे वो हमेशा एंगल ऑफ डिप्रेशन बनते हैं, और वही फुट से अगर हम देख रहे हैं तो क्या बनेंगे, वो बोलेंगे एंगल ऑफ एलिवेशन। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन एक तो है आपके पास 30 डिग्री और एक है आपके पास 45 डिग्री। इफ वन शिप इज एग्जैक्टली बिहाइंड द अदर ऑन द सेम साइड ऑफ द लाइट हाउस, या तो लाइट हाउस के उस तरफ दोनों हैं या फिर लाइट हाउस के इस तरफ है, तभी तो एक के जस्ट पीछे कौन रहेगा, दूसरा शिप रहेगा। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप्स, और उन जो शिप्स है, शिप्स के बीच में क्या डिस्टेंस है वो हमें फाइंड करना है। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है बच्चों ये, इसको करने का हम प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले तो हम एक मान लेते हैं कि यहाँ पे क्या है आपका सिया लेवल है, ये यहाँ पे आपका एक सिया लेवल है। ठीक है, ये बच्चों है आपका सिया लेवल। यहाँ सिया लेवल से जो हाइट पे एक है लाइट हाउस, उसकी हाइट कितनी है 75 मीटर। इसकी हाइट होगी हमारे पास 75 मीटर। एग्जैक्ट इसके दोनों जो दोनों शिप है वो इसी तरफ है, तो एक का तो क्या बोलता है वो एंगल इसके टॉप से, ये हो जाए लाइट हाउस का आपका क्या हो जाएगा, आपका ये टॉप हो जाएगा, लाइट हाउस का टॉप। और ये है जो आपके पास लाइट हाउस है। अब इसके टॉप से एंगल ऑफ डिप्रेशन एक तो 30 डिग्री है और एक है 45 डिग्री। तो एक शिप तो यहां होगा, एक शिप, अब ठीक है बच्चों, तो एक शिप यहाँ पे आपके और एक शिप यहाँ पे, नाम दे देते हैं इनको, नेमिंग कर लेते ए
बी, एक सी पॉइंट पे शिप है आपके और एक सी डी पॉइंट पे। एंगल ऑफ डिप्रेशन बना रहा है, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन के लिए एंगल ऑफ डिप्रेशन, अच्छा क्या बोलता है एंगल ऑफ डिप्रेशन, एक तो क्या है 30 डिग्री, तो ये है जो क्या है 30 डिग्री। तो मैंने बोला था बच्चों आपको अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बनेंगे, तो ये भी क्या हो जाएगा आपके 30 डिग्री। ये दूसरा है जो कितना है 45 डिग्री, तो ये भी क्या हो जाएगा 45 डिग्री। एंगल ऑफ डिप्रेशन दे रखा है, हम एंगल ऑफ एलिवेशन में कन्वर्ट कर लेना है। अब आपको क्या करना है, फाइंड ये करना है आपको सी डी। बोल रहा है ना, देखो द डिस्टेंस बिटवीन टू शिप्स, द डिस्टेंस बिटवीन का यानी मध्य टू शिप्स, दो शिप्स के मध्य डिस्टेंस क्या है, ये सी डी आपने फाइंड करना। तो जो गिवन है वो लिखने का प्रयास करते हैं हम। गिवन क्या क्या है, एक तो लाइट हाउस की हाइट आपको गिवन है, हाई लाइट हाउस, तो हाइट ऑफ द लाइट हाउस वो कितने बच्चों 75 मीटर। तो हाइट ऑफ द लाइट हाउस हो गया 75 मीटर, और उसको हमने क्या कंक्लूड किया है ए बी, तो ये भी हम लिख लेते हैं कि उसको हमने कंक्लूड किया क्या है, इसको हमने ए बी कंक्लूड किया है, और ये है हमारे पास 75 मीटर। तो सबसे पहले हम लेते हैं इन ट्राइंगल ए बी सी, एंगल ऑफ एलिवेशन या डिप्रेशन भी लिखो तो भी इज गुड। एंगल ऑफ एलिवेशन इज थीटा, आपको ट्रिक सभी को पता है, पी बी पी डबल एच बी, पी बी पी डबल एच बी। तो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है इसमें 45 डिग्री। बच्चों ज़्यादातर इसमें हमेशा tan ही लगाते हैं, हम tan यूज़ करते हैं क्योंकि ये परपेंडिकुलर, ये हो गया आपका बेस, ये परपेंडिकुलर ये बेस, तो tan थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर क्या है, परपेंडिकुलर है ए बी, बेस क्या है, बेस है बी सी। tan थीटा की वैल्यू क्या है बच्चों, थीटा की वैल्यू है 45 डिग्री, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा tan 45 डिग्री। ए बी की जगह क्या है बच्चों, ए बी की जगह हो जाएगा 75 मीटर, और बी सी का बी सी। tan 45 की वैल्यू सभी को पता होनी चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट वैल्यू है। tan 45 की वैल्यू है 1। अब यहाँ पे अगर हम 1 पुट करें तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 इक्वल्स टू 75 मीटर अपॉन बी सी, और ये बी सी उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो बी सी इक्वल्स टू आ जाएगा 75 मीटर। बी सी इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 75 मीटर। तो यहाँ से यहाँ तक की तो वैल्यू क्या आ गई 75 मीटर, 75 मीटर। अब बच्चों हमें फाइंड ये करना था, तो इसको हम एक बार लेट कर लेते हैं कि ये क्या है x है। यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू को क्या लेट कर लिया हमने x। तो एक बात बताओ ये पूरा कितना हो जाएगा, ये पूरा हो जाएगा 75 प्लस x, 75 प्लस x। तो आप देख सकते हो स्पेस है नहीं, तो इतना आप नोट करो, उसके आगे कंटिन्यू हम इसको सॉल्व करते हैं बच्चों। हाँ तो बच्चों हम इसको क्या लेट कर रहे हैं, सी डी जो हमारे डिस्टेंस बिटवीन टू शिप्स है इसको हम लेट कर लेते हैं, लेट डिस्टेंस बिटवीन टू शिप्स, लेट डिस्टेंस बिटवीन टू शिप्स, इसको हम क्या लेट कर लेते हैं x। अब आप देखोगे तो हमें कौन सा ट्राइंगल लेना है ए बी और डी। आपके मन में ये आ सकता है कि हम क्यों ना ये ट्राइंगल ले लें ए सी डी। तो बच्चों ये ट्राइंगल ना लेने का उसका रीज़न ये है कि इसमें आप देखोगे तो ए सी डी में 90 डिग्री का एंगल नहीं आता, और जहाँ 90 डिग्री का एंगल नहीं आ रहा है वहाँ पे आप ट्रिग्नोमेट्री यूज नहीं कर सकते, इसीलिए हम क्या लेंगे ट्राइंगल ए बी डी। तो अब देखो नाउ इन ट्राइंगल ए बी डी,
ए बी डी। ए बी डी में अगर आप देखोगे तो ए बी तो क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर, बी डी क्या हो जाएगा बेस। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे tan थीटा लगाएंगे। पहले लिख लेते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। चलो एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन इज लाइक दैट थीटा। थीटा कितना है बच्चों इसमें 30 डिग्री। तो आ जाएगा tan 30 इक्वल्स टू, हमारे पास परपेंडिकुलर वो कर्व रहेगा तो परपेंडिकुलर क्या हो गया ए बी। अच्छा इस बार बेस क्या हो गया, बेस हो गया हमारे पास बी डी, बी डी। अगर आप ध्यान से देखोगे तो बी डी है क्या हमारे पास बेसिकली, तो ये देखो बी डी हमारे पास है 75 प्लस एक्स, वाई बिकॉज बी सी प्लस सी डी इक्वल्स टू बी डी, बी सी प्लस सी डी इक्वल्स टू बी सी, और ये हो गया 75 प्लस एक्स, ये वाली बातें हैं। तो ये यहाँ पे पुट कर लेंगे। tan 30 की वैल्यू क्या होती है, तो tan 30 की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए। tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3, ठीक है, ये पुट कर लेते हैं इसमें। तो ये आ गया 1/√3 इक्वल्स टू ए बी कितना है, तो ए बी हो जाएगा 75 और बी डी कितना है, तो बी डी हो गया 75 प्लस एक्स। अब हम क्या करेंगे 75 प्लस एक्स को उधर ट्रांसफ़र कर देंगे, तो क्या हो जाएगा 75 प्लस एक्स इक्वल्स टू 75√3, 75 प्लस एक्स और से मतलब 75√3। अब 75 को उधर हम ट्रांसफ़र कर लेते हैं, तो x इक्वल्स टू 75√3 माइनस 75, तो कॉमन क्या आ जाएगा x के इक्वल्स टू 75 कॉमन आ गया, तो बचेगा क्या √3 माइनस 1। ये सारी की सारी वैल्यू मीटर्स में, तो ये भी हमारी वैल्यू किस में आ जाएगी मीटर्स में। तो डिस्टेंस आ गई ना बिटवीन टू शिप्स, डिस्टेंस बिटवीन टू शिप्स क्या आ जाएगी, डिस्टेंस बिटवीन टू शिप्स 75√3 माइनस 1 मीटर। तो यहाँ पे ऐसे कैसे हो गया, तो हमने डायरेक्ट की वैल्यू क्या कर रखी थी इसमें पुट कर रखी थी, नहीं तो हम ये फाइंड करते हैं। यहाँ पे ये आ गया हमारे पास, तो हम क्या लिखेंगे, हैंस द डिस्टेंस बिटवीन टू शिप्स is 75√3 माइनस 1 मीटर। ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा बच्चों, ये क्या हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। तो आप इसको अच्छे से नोट करो, और ये आपका सवाल हो गया अच्छे से, ठीक है बच्चों, नोट करो इसे। हाँ बच्चों, अब देखो, अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है, अ 1.2 मीटर टॉल गर्ल स्पोर्ट्स अ बलून मूविंग विथ द वाइंड इन अ हॉरिजॉन्टल लाइन एट अ हाइट ऑफ 88.2 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बलून फ्रॉम द आइज ऑफ द गर्ल एट एनी इंस्टेंट इज 60 डिग्री। आफ्टर सम टाइम the angle of elevation reduced to 30 degree. Find the distance traveled by the balloon during the interval। सारी बातें हम एक एक करके इस डायग्राम में डिस्कस करते हैं। क्या कहता है ये, सबसे पहली लाइन में कहता है अ 1.2 मीटर टॉल गर्ल, तो हाइट इतनी होती है बेसिकली 1.2 मीटर, और कितनी होगी, तो यहाँ पे एक गर्ल खड़ी है जिसकी हाइट कितनी है 1.2 मीटर, ये हो गया बच्चों 1.2 मीटर, ठीक है। बी एफ उसकी हाइट कितनी है भाई 1.2 मीटर। जब ये 1.2 मीटर है तो एक बात बताओ, ये डी एच पी क्या हो जाएगा 1.2 मीटर हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। जब डी एच 1.2 मीटर है तो बताओ बी डी कितना हो जाएगा भाई, पूरा है 88.2 और ये है 1.2, तो
तो 88.2 में से 1.2 सब्सट्रैक्ट करेंगे तो डी आ जाएगा 87। और आपका जो ये AC है वो भी कितना हो जाएगा 87। ये 87 क्यों होगा अभी बता रहा हूँ मैं क्यों 87 होगा, सारी बातें करेंगे। अब देखो स्पोर्ट्स यानी देख रही हैं एक बलून को मूविंग विद द वाइंड। ये बलून है जो हवा के साथ क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। पहले यहाँ था इंस्टेंट, फिर फाइनल यहाँ पहुँच गया। ये क्या है, ये इंस्टेंट पोजीशन ऑफ बलून है, इंस्टेंट पोजीशन, इंस्टेंट। और ये क्या है, ये फाइनल पोजीशन है, फाइनल में यहाँ पे है अभी बलून। ठीक है, तो इंस्टेंट से फाइनल पहुंचा तो डिस्टेंस तो क्या कवर की इसने, ए से लगाकर ई तक। लेकिन एक बात कहता है साथ में, अ हॉरिजॉन्टल लाइन एट अ हाइट ऑफ 88.2 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड। हॉरिजॉन्टल लाइन यानी कि हॉरिजॉन्टल लाइन में मूव कर रहा है, ऊपर नीचे डाउन दाएं बाएं कहीं नहीं, सीधा हॉरिजॉन्टल। तो हॉरिजॉन्टल जब ए किसके बराबर हो जाएगा, सी डी के। तो फाइंड क्या करना है, बेसिकली हमें सी डी फाइंड करना है। ये बात भी समझ में आ गई। अब आगे देखते हैं, आगे क्या कहता है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बलून फ्रॉम द आइज ऑफ द गर्ल एट एन इंस्टेंट इज 60 डिग्री। तो इंस्टेंट तो ये है, तो इसके लिए क्या हो जाएगा, ये ट्राइंगल ABC, ये वाला, ये कितना हो गया 60 डिग्री, ABC में एंगल 60 डिग्री। ठीक है, आफ्टर सम टाइम द एंगल ऑफ एलिवेशन रिड्यूस टू 30। आफ्टर सम टाइम ये बलून हवा के साथ यहाँ पहुँच गया, ऐसे करते करते उड़ता उड़ता पहुँच गया ई तक। ठीक है, अब आपने क्या करना है, ये फाइंड करना है। द एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है 30 डिग्री, ये हो गया एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री। जब इसने कुछ टाइम के बाद देखा तो एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री दिखा इसको, 30 डिग्री, क्योंकि जितना ज़्यादा दूर जाएगा, जितना ज़्यादा दूर जाएगा उतना एंगल रिड्यूस होता जाएगा, उतना एंगल रिड्यूस होता जाएगा। चलो ये बातें समझ में आ गई। अच्छा, फाइंड क्या करना, CD, ध्यान रखना। अब सारी बातें यहाँ लिखते हैं हम, जो जो गिवन में हमें। तो गिवन क्या क्या है देखो, गिवन में सबसे पहले तो हमें दे रखा है हाइट ऑफ द बलून फ्रॉम द ग्राउंड, हाइट ऑफ द बलून फ्रॉम द ग्राउंड। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे एक तो लिख लेते हैं हाइट ऑफ द गर्ल, हाइट ऑफ द गर्ल वो कितनी है 1.2 मीटर। बाकी सारी बातें यही हैं, ज़्यादा कुछ लिखने का अलग से ज़रूरत तो है नहीं, सारी वो की वो बातें हॉरिजॉन्टल लाइन में वगैरह। हाँ, ये जरूर लिख लेंगे कि द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बलून ड्यूरिंग द इंटरवल है क्या, ये फाइंड क्या करना है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बलून ड्यूरिंग द इंटरवल। इस टाइम के दौरान जो बलून उड़ के गया है वो इंटरवल है आपकी CD। वो क्या है इंटरवल आपकी CD। आपको देखने वाली बात ये है कि जो आई है, जो गर्ल्स की आई है वो कहाँ पे होगी, पॉइंट B पे होगी। पॉइंट B से जब वो देखेगी तो इसीलिए ये यहाँ से 1.2 हमने रिड्यूस करके D कितना फाइंड कर लिया 87। तो ये भी एक बात हम यहाँ पे मेंशन कर लेते हैं कि जब हमें D फाइंड करना था तो D ही हमने क्या फाइंड कर लिया। देखो D किसके बराबर है, AC के बराबर है, पहली बात। और कौन कौन, D AC के बराबर है, और DH BF के बराबर है, और ये है 1.2 मीटर। इसी प्रकार इसको हम लिख लेंगे 87 मीटर। ये है 1.2 मीटर। अब हम ट्राइंगल लेके अलग अलग करने का प्रयास करेंगे। हमें फाइंड क्या करना, CD कैसे फाइंड करेंगे, पहले ये ट्राइंगल लेंगे ABC BC फाइंड करेंगे, फिर कौन सा ट्राइंगल लेंगे BED, और कौन से फाइंड करेंगे BD, फिर माइनस कर लेंगे तो आ जाएगा। देखते हैं कैसे होता है। देखो इन ट्राइंगल ABCD
बी सी। आप ट्राइंगल देखो ए बी सी, ए बी सी में जो ये एंगल ऑफ एलिवेशन कितना हो गया 60 डिग्री, तो हम लिख लेंगे एंगल ऑफ एलिवेशन सिक्सटी डिग्री, एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री। बाकी यहाँ पे इतना अभी आएगा नहीं बच्चों, तो ये नोट करो आप अच्छे से, फिर हम इसको आगे सॉल्व करते हैं। हाँ बच्चों, अब हम इसको आगे सॉल्व करते हैं। एक बार मैं वापस लिख लेता हूँ। ये ट्राइंगल जो हमने लिया था, इन ट्राइंगल ए बी सी द एंगल ऑफ एलिवेशन, जिसको हम बोलते हैं थीटा, वो हमारे पास था 60 डिग्री। अगर आप देखोगे तो ये ए सी क्या हो जाएगा आपके पास परपेंडिकुलर, और बी सी क्या हो जाएगा बेस। ए सी हो जाएगा परपेंडिकुलर, बी सी हो जाएगा बेस। तो यहाँ पे हम लिखेंगे tan थीटा इक्वल्स टू, बताओ tan थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर हो गया ए सी अपॉन बेस, बेस क्या हो गया बी सी। ट्रिक आपको पता ही है बच्चों, पी बी पी डबल एच बी, दैट इज ट्रिक, ट्रिग्नोमेट्री को आसान बनाती है। और थीटा, tan थीटा की इक्वल्स टू आ जाएगा tan 60 इक्वल्स टू ए सी। अच्छा, ए सी की वैल्यू में गिवन है, अब ए सी की वैल्यू कितनी हो गई 87 अपॉन बी सी। tan 60 की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए बच्चों, कई बार बोला है मैंने, tan 60 की वैल्यू है √3, तो पुट कर दो वैल्यू, तो यहाँ आ जाएगा √3 इक्वल्स टू 87 अपॉन बी सी। बी सी उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा और √3 इधर आके डिवाइड में, तो एक एक स्टेप करते हैं। बी सी √3 इक्वल्स टू 87, तो बी सी के इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 87 अपॉन √3। ये एक वैल्यू निकल के आ गई हमारे पास। बी सी की वैल्यू कितनी निकल के आ गई, तो बी सी की वैल्यू निकल के आ गई 87√3 मीटर। तो यहाँ पे ये हम पुट कर लेते हैं, बी सी की वैल्यू कितनी आ गई 87√3। चलो, बी सी की वैल्यू हमारे पास आ गई। अब हम कौन सा ट्राइंगल लेंगे, तो अब हम ट्राइंगल लेंगे बी ई डी। नाउ इन ट्राइंगल BED, the angle of elevation थीटा, एंगल ऑफ एलिवेशन कितना हो जाएगा बच्चों, एंगल ऑफ एलिवेशन हो जाएगा 30 डिग्री। तो एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री, फिर आपको पता ही है ये हो जाएगा DE परपेंडिकुलर, और ध्यान रखना, क्या ध्यान रखना है, बी से लगाकर डी तक पूरा बेस होगा। तो हम लिखेंगे tan थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर क्या हो गया, परपेंडिकुलर हो गया हमारे पास डी ई, बेस क्या हो गया, बेस हो गया हमारे पास बी डी। बी डी के बारे में हम यहाँ लिख लेते हैं, देखो बी डी क्या क्या है, बी सी प्लस सी डी, क्या है बी सी प्लस सी डी, बी सी प्लस सी डी। और एक बात बताओ, ये तो हो गया आपका बी डी, ठीक है। अब हम इसमें वैल्यू पुट करने का प्रयास करते हैं। tan, देखो थीटा का मान क्या हो जाएगा 30 डिग्री, तो मैं यहाँ लिखता हूँ tan 30 इक्वल्स टू डी का मान क्या है 87, बी डी का मान क्या है फाइंड करना। आप देखो कि tan 30 का मान क्या होता है 1/√3, ये आपके tan 30 का मान, ये तो हमने सॉल्व किया है, ये tan 30 का
मान है। तो tan 30 का मान यहाँ रख लो, 1/√3 इक्वल्स टू 87/BD। बताओ बच्चों, BD तो उधर जाके मल्टीप्लाई और √3 इधर आके मल्टीप्लाई, तो क्या हो जाएगा 87 मल्टीप्लाई √3 मीटर। ये वैल्यू आ गई आपके पास BD की। एक इसकी वैल्यू आ गई। हम क्या करेंगे, जैसे हमारे पास BD आ गया और BC देखो ये रहा BC, तो हम क्या करेंगे BD में से BC माइनस करेंगे, BD में से BC माइनस करेंगे तो बचेगा क्या CD। तो CD ही तो है डिस्टेंस ट्रेवल बाय बलून ड्यूरिंग द इंटरवल, है कि नहीं बच्चों। तो इसको अच्छे से नोट करो आप। हाँ बच्चों, अब देखो ये दो वैल्यू मैंने इसलिए नहीं मिटाई कि दो वैल्यू हमारे यहाँ काम आने वाली है, फिर हम मिटा देंगे। तो अब हमें क्या करना है, डिस्टेंस जो फाइंड करनी है बलून के बीच में, तो वो क्या क्या हो जाएगी, हमें फाइंड बेसिकली CD करना है। तो आप देखो CD के इक्वल क्या हो जाएगा, CD के इक्वल हो जाएगा BD माइनस BC, BD माइनस BC। आप जानते हो कि BD की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 87√3, तो BD की वैल्यू हम रख लेंगे 87√3 माइनस इसकी वैल्यू क्या है 87/√3, तो 87/√3। अब इनको मैं इरेज कर देता हूँ, ये हमारा इरेज हो गया। अब आपने क्या करना, अब आप देखो इनको माइनस करेंगे तो यहाँ कुछ नहीं है, तो एलसीएम 1, तो एलसीएम क्या आ जाएगा √3। यहाँ पे 1 का डिवाइड करेंगे √3 टाइम्स, तो ऊपर √3 टाइम्स मल्टीप्लाई करवाएंगे उसको, 87√3 मल्टीप्लाई √3 माइनस √3 का √3 में डिवाइड 1 टाइम्स, तो ऊपर 87 का 87 ही रहेगा बच्चों। अब देखो 87 मल्टीप्लाई √3 और √3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 माइनस का 87 अपॉन में √3। आगे सॉल्व कर लेंगे, 87 को जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा, 3 को 7 से मल्टीप्लाई किया तो 1 कैरी किया जाएगा, कैरी जाएगा 2, और 3 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 24, और ये हो जाएगा 26 और 1 हो गया पीछे रिमाइंडर, और ये 87/√3। अब इन दोनों को सब्सट्रैक्ट कर लो, सब्सट्रैक्ट करेंगे तो 1 में से तो जाएगा नहीं, तो यहाँ से कैरी लेंगे, तो कैरी लेंगे तो 11। आपको सब्सट्रैक्ट तो करना आता ही है ना, कर लेना सब्सट्रैक्ट, तो बहुत ईजी है। 11 और 11 में से 7 जाएगा तो 4, और फिर यहाँ पे क्या बचेगा 5, और यहाँ 8, तो एक और कैरी लेंगे तो 15 में से 8 जाएगा तो बचेगा 7 और 174/√3। अब यहाँ पे आपको पता है कि जो डिनोमिनेटर है वो कभी भी √3 नहीं होना चाहिए, उसको हम क्या लाएंगे पॉजिटिव लाएंगे। तो उसको पॉजिटिव लाने के लिए हम क्या करेंगे, इसका रेशनलाइज ऑफ डिनोमिनेटर बोलते हैं उसको, तो वो कर लेते हैं, रेशनलाइज ऑफ डी। तो क्या आ जाएगा 174/√3 मल्टीप्लाई √3/√3। तो ऊपर तो क्या हो गया बच्चों 174/√3, और अपॉन में हो जाएगा √3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3, और 3 का डिवाइड इसमें बखूबी जाएगा। तो 3 का डिवाइड जब करेंगे तो कितने टाइम जाएगा, ये 1 टाइम, इसमें चला जाएगा 5, पीछे बचेगा 2, तो 8 और √3 मीटर। तो ये जो डिस्टेंस है CD वो कितनी निकल के आ जाएगी, CD की डिस्टेंस हो जाएगी 58√3 मीटर। और यही हमारी बलून है जो इतनी कितनी डिस्टेंस कवर कर रहा है AC के रूप में, AE के रूप में। और मैंने आपको पहले बताया कि AE किसके इक्वल है, CD के इक्वल है। तो हम लास्ट में लाइन्स लिख लेंगे, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय balloon, the distance traveled by the balloon in the time interval is, क्या है वो, AE। और वो AE किसके इक्वल हो जाएगा हमारे पास। आपको एक बात ध्यान रखना है कि जो CD है वो किसके इक्वल है, AE के इक्वल है। ये बात मैं यहाँ मेंशन कर लेता हूँ, ठीक है। तो AE जो है वो कितना आ गया 58√3 मीटर। तो इस प्रकार बच्चों ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो
तो आप इसको अच्छे से नोट करो। उस सवालों को रीप्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। रीप्रैक्टिस का मतलब आप खुद से भी उन सवालों को रीअटेम्प्ट करो। एक बार आपने कर लिया, फिर आप उनको खुद से करो, लिख लिया क्वेश्चन और फिर से रीअटेम्प्ट करते रहो। तो इससे आपके बेसिक कंसेप्ट और अच्छे होंगे। इसको अच्छे से आप नोट करो। हाँ, तो बच्चों आप देखो, अब हमारे इस पूरे चैप्टर का जो सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री था उसका लास्ट क्वेश्चन है। और जैसा कि मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बोला था कि मैं पूरा करवाने वाला हूँ चारों क्वेश्चंस, तो मैंने चारों क्वेश्चन पूरा करवाने का प्रयास किया और ये लास्ट क्वेश्चन है तो हो भी जाएगा हमारा। अ स्ट्रेट हाईवे लीड्स टू द फुट ऑफ अ टॉवर। अ मैन स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ द टॉवर ऑब्जर्व अ कार एट एन एंगल ऑफ डिप्रेशन is 30 degree which is approaching the foot of the tower with a uniform speed 6 seconds later. The angle of depression of the car is found to be 60 degree. Find the time taken by the car the foot of the tower from his point. अब आपको ये ध्यान रखना है बात यहाँ पे ये कि इसमें पूरे के बाद क्या क्या रहा है, तो हम विद द डायग्राम ही समझते हैं हर बार की तरह। तो ये सारी बातें हम डायग्राम में मेंशन करते हुए समझने का प्रयास करते हैं। देखो बच्चों, सबसे पहले कहता है अ स्ट्रेट हाईवे लीड्स टू द फुट ऑफ अ टॉवर। तो नो डाउट एक तो क्या होगा, टॉवर होगा। चलो ये हमने बना दिया, हमने यहाँ पे एक टॉवर और एक स्ट्रेट हाईवे। स्ट्रेट का मतलब क्या है, सीधा। जो वो स्ट्रेट हाईवे है ना वो टॉवर के कहाँ तक पहुँच रहा है, फुट्स तक पहुँच रहा है। तो ये तो टॉवर का क्या हो जाएगा, टॉप। ये टॉवर का हो गया टॉप, ये क्या हो जाएगा टॉवर का, फुट। अब एक बात बताओ, हाईवे इधर से बनाओ या इधर से बनाओ, हमें तो बनाना हाईवे, तो हम यहाँ से एक स्ट्रेट हाईवे बना लेते हैं। ये है जो क्या हो गया हमारा स्ट्रेट हाईवे। अच्छा ये क्या है, ये है टॉवर। टॉवर की हाइट को हम क्या कंक्लूड कर लेते हैं, एच कंक्लूड कर लेते हैं। ये है जो ये हो जाएगा, ये एच हो गई, ठीक है। ये क्या है, टॉवर। तो मैं लिख लेता हूँ हाइट ऑफ द टॉवर। हाइट ऑफ द टॉवर को हमने क्या कंक्लूड किया, एच। ये सारी बातें हैं जो मैंने यहाँ अच्छे से लिख ली। इसका हम क्या नाम दे देते हैं, ये हो गया ए, ये हो जाएगा हमारा बी। ठीक है बच्चों, हाँ फाइन, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आपको आराम से सारी बातें क्लियर यहाँ शो हो रही है। आगे क्या कहता है, अ मैन स्टैंडिंग एट द टॉप। मैन है जो कहाँ खड़ा है, टॉप पे खड़ा है। मैन कहाँ पे खड़ा बच्चों, टॉप पे, टॉप ऑफ द टावर। ऑब्जर्व अ कार, वो कार को ऑब्जर्व कर रहा है। एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 30 डिग्री विच इज अप्रोचिंग द फुट ऑफ द टॉवर्स विथ अ यूनिफॉर्म स्पीड 6 सेकेंड लेटर। जब उसने पहले ऑब्जर्व किया तो एंगल ऑफ डिप्रेशन है जो कितना बना, एंगल ऑफ डिप्रेशन है जो क्या बना, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन बना 30 डिग्री। जब उसने पहले ऑब्जर्व किया तो एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या 30, तो ये एंगल ऑफ डिप्रेशन ये कहीं यहाँ पे बनेगा इंटीरियर एंगल्स, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स जो इक्वल होते हैं। ये आपकी बात हो गई। अब आप क्या कहता है, ये आफ्टर 6 सेकेंड, 6 सेकेंड के बाद या लेटर द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द कार इज फाउंड टू बी 60 डिग्री। एक बात बताओ, जब ये 60 डिग्री होगा तो ये क्या हो जाएगा, नज़दीक हो जाएगा। ये अब क्या हो जाएगा 60 डिग्री। उसको पता चला कि बाद में क्या एंगल है 60 डिग्री, तो ये भी हो गया 60 डिग्री। इसका मतलब पहले कार यहाँ थी, फिर कार कहाँ आ गई, यहाँ आ गई। तो ए बी नाम दे दिया, इसको सी दे दो और इसको नाम दे दो हमें डी। फाइंड क्या करना है, सी और डी ना, सी और डी फाइंड नहीं करना है। ध्यान से देखो इसमें, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द कार इज फाउंड टू बी 60 डिग्री। क्या हो गया 60 डिग्री। फाइंड द टाइम टेकन बाय द कार फुट ऑफ द टॉवर फ्रॉम दिस पॉइंट। अब जब इस पॉइंट से ये टॉवर के फुट तक आएगा तो क्या टाइम लेगा। अच्छा यहाँ क्या टाइम लिया इसने, तो यहाँ टाइम ले लिया इसने 6 सेकेंड। कितना बच्चों 6 सेकेंड। ये हमें नहीं पता है, इसको हम क्या मान लेते हैं एक्स।
देखो बच्चों गिवन क्या क्या है। सबसे पहले तो एक ही बात गिवन है यहाँ पे कि हमने जो टॉवर की हाइट को क्या लेट द हाइट ऑफ द टॉवर बी एच। हमने इसको क्या लेट किया हुआ है एच। अच्छा बी सी को हमने क्या लेट किया है, बी सी को हमने लेट किया है एक्स, जो हमें फाइंड करना। और सी डी हमारे पास क्या है 6 सेकेंड्स। अच्छा हमें फाइंड ये जो बी सी करना है, बी सी है क्या बेसिकली, तो बी सी है वो टाइम जो कार लेगी यहाँ सी से बी तक पहुँचने में। ठीक है, तो ये बी सी क्या है, टाइम टेकन बाय कार। ठीक है, टाइम टेकन बाय कार ड्यूरिंग कवर डिस्टेंस बी सी डिस्टेंस को जो कवर करेगी वो वाली आपकी एक्स है। तो इसके आगे तो सारी बातें मुझे नहीं लगता यहाँ आने वाली है, इसलिए आप इसको अच्छे से नोट करो फिर आगे करेंगे। अच्छा इसको करेंगे कैसे वो बता देता हूँ मैं, अगर आप करो तो आप इसको करने का पहले प्रयास करना फिर ही देखना आगे कैसे करना है। देखो ए बी सी हैं। अब आप देखो जब ए बी सी हैं तो हम पहले क्या फाइंड करेंगे, हाइट। ठीक है, हाइट फाइंड कर लेंगे। अच्छा हाइट कैसे फाइंड करेंगे, हाइट तो फाइंड नहीं होगी, कोई बात नहीं, हाइट बना के हम इक्वेशन फर्स्ट नाम दे देंगे। फिर क्या लेंगे ए बी डी, और हम क्या फाइंड करेंगे ए बी डी में हम फाइंड करेंगे हाइट के इक्वल। फिर हम दोनों इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड का कंपैरिजन करके फर्स्ट की जो वैल्यू है वो सेकंड में पुट करेंगे, उसके बाद कहीं ना कहीं हमारा एक्स का वैल्यू आ जाएगा। कैसे होगा वो आप देखो और आप खुद एक बार ट्राई करो फिर मैं बताता हूँ, और इसको अच्छे से नोट करो। हाँ बच्चों अब हम करते हैं इनको सॉल्व। तो पहले हम लेंगे इन ट्राइंगल ए बी सी। आप ए बी सी में देखोगे तो आपको मिल जाएगा एंगल ऑफ डिप्रेशन लिखो इट्स गुड, एंगल ऑफ एलिवेशन लिखो इट्स टू गुड, एंगल ऑफ एलिवेशन जो हमारे पास थीटा है वो कितना है, देखो ए बी सी में 60 डिग्री। और हमें पता है कि कौन सा लगेगा टेन थीटा, क्योंकि यही हमारा यूज होता है। कैसे होगा टेन थीटा, तो ये आप देख लो परपेंडिकुलर और ए बी सी हो गया बेस, इसका तो हमें कोई फाइंड नहीं करना। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर क्या है हमारे पास ए बी, बेस क्या है हमारे पास बी सी। तो टेन थीटा की वैल्यू क्या रखेंगे हम, थीटा की वैल्यू आ जाएगी 60, तो टेन 60 के इक्वल क्या हो गया, ए बी क्या है तो ए बी है एच, बी सी क्या है बी सी को हमने माना एक्स, तो इसको ट्रांसफर करेंगे। और टेन 60 की वैल्यू आपको पता ही है क्या है, टेन 60 की वैल्यू बिल्कुल वेरी गुड। आवाज़ नहीं आ रही मेरे को, तो कोई बात नहीं आप तो बोल ही रहेंगे ना। टेन 60 की क्या है √3, तो ये हो गया आपके टेन 60। तो यहाँ आप वैल्यू पुट कर लो, ये हो गया √3 इक्वल्स टू एच अपॉन एक्स। मैंने कहा था आपको एक्स को उधर ट्रांसफर करना है, तो क्या आ जाएगा एक्स √3 इक्वल्स टू एच। ये आपकी हो जाएगी इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है बच्चों, यहीं पे कर लेंगे इसको आगे। और देखो अब ये इक्वेशन फर्स्ट आ गई। अब आप मैंने आपको बोला था कि ट्राइंगल क्या लेना है ए बी डी, तो अब हम ट्राइंगल ले लेते हैं ए बी। तो इन ट्राइंगल ए बी डी, इन ट्राइंगल ए बी डी में अगर आप देखोगे तो एंगल ऑफ एलिवेशन जिसको हम बोलते हैं थीटा, वो क्या हो जाएगा, एंगल ऑफ एलिवेशन आप देखोगे तो कितना है 30 डिग्री। तो ये हो गया हमारे पास 30 डिग्री। अच्छा अब और क्या करना हमें सॉल्व, आगे सॉल्व ये करना है कि जब हम वैल्यू पुट करने जाएंगे तो यहाँ पे हमें पता है कि क्या लगेगा टेन थीटा में अगर आप देखोगे तो वो का वो ए बी, और इस बार जो बेस है वो पूरा हो जाएगा बी डी। इस बार इसमें कुछ ज़्यादा ऐसे मेरे को कुछ कहने की ज़्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी, अब तो आपके माइंड में आता ही होगा कि पूरा जब ये ले रहे हैं ट्राइंगल तो बेस है जो क्या हो जाएगा बी से लगाकर डी तक हो जाएगा आपका। तो ये हो जाएगा ए बी अपॉन बी डी।
नो डाउट हम यहाँ पे ये जरूर लिखेंगे कि हमारे पास बी डी क्या आएगा। तो बी डी देखो, बी डी क्या है, बी सी प्लस सी डी, क्या है, बी सी प्लस सी डी। और बी सी प्लस सी डी में देखोगे तो बी सी को तो हमने एक्स माना और सी डी को क्या है 6। तो ये हमारे पास ज़रूर वैल्यू एक अच्छी है, जो बी डी की हम वैल्यू यहाँ पे पुट कर लेंगे डायरेक्ट। तो 10 30 इक्वल्स टू ए बी का क्या है हमारे पास, ए बी का एच है, और ये क्या आ गई एक्स प्लस 6। 10 30 की वैल्यू भी हमें पता है, आपको भी पता है क्या होती है 10 30 की वैल्यू। तो 10 30 की वैल्यू होती है 1/√3। टू गुड, आपको अच्छा से याद होनी चाहिए सारी की सारी बातें। अब यहाँ h का h और यहाँ पे आ जाएगा x प्लस 6। अब आप देखो x प्लस 6 को जब यहाँ डिवाइड में तो उधर भेजेंगे तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा तो क्या हो जाएगा आगे देखो, जब ये मल्टीप्लाई में जाएगा तो यहाँ आ जाएगा x प्लस 6 और अपॉन में √3 इक्वल्स में क्या है h। अब यहाँ पे हम लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ h फ्रॉम इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 से जो हम वैल्यू पुट करेंगे h की, तो यहाँ पे क्या है x प्लस 6 अपॉन √3 और यहाँ पे क्या है x √3। अब बच्चों जब यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे तो वैल्यू पुट में आप देखोगे तो √3 जो यहाँ डिवाइड में है उधर आएगा तो क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई में। तो क्या आ जाएगा देखो x प्लस 6 इक्वल्स टू x √3 मल्टीप्लाई √3। तो ये हो जाएगा x प्लस 6 इक्वल्स टू 3x। उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, यहाँ है 6, यहाँ हो जाएगा 3x माइनस x। तो ये हो जाएगा 6 इक्वल्स टू 2x और यहाँ हम इसको फाइनल सॉल्व कर लेंगे। x इक्वल्स टू आ जाएगा 6/2, x इक्वल्स टू 3। ये जो आ गया x इक्वल्स टू क्या आ गया 3 बच्चों। तो अब देखो बच्चों हमारे पास BC की वैल्यू क्या आ गई, BC बराबर हमने क्या माना है x और x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 3। तो हम लिखेंगे द टाइम टेकन बाय कार टू रिच एट फुट ऑफ द टावर इज 3 seconds। तो इसी के साथ हमारा चैप्टर पूरा क्लोज हो गया, मतलब पूरा हो गया है। आप पढ़ाई करते रहे, आगे बढ़ते रहे और क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते रहे, अपना समय व्यर्थ न गवाए और पढ़ाई करते रहे। थैंक यू बच्चों।